सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी में हमने व्याकरण के लगभग पूरे पाठों को पढ़ा, जिसमें सर्वनाम आए, क्रिया, वाच्य, काल, क्रिया विशेषण, विशेषण। इन सब टॉपिकों को पढ़ने के बाद कारक और समास को भी हमने देखा, उनको पढ़ा। अब 8 टॉपिक हमने पढ़े, 8 या 9 टॉपिक हमने जो पढ़े थे, लगभग व्याकरण का जो जितना भी पाठ था वो हमने तैयार कर लिया। एक मंथ उसमें लगा है लगभग। आपको करना क्या है कि जितने भी व्याकरण के पाठ को हमने पढ़ा है, चाहे वो कारक हो, समास हो, क्रिया हो, क्रिया विशेषण हो, ये जितने भी हमने पढ़ा है, इनके प्रकार हमें फिंगर्स पे याद होने चाहिए। जैसे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, क्रियाएं कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं, और इनके विभिन्न भेदों को हमें याद कर लेना है। जिस दिन हम लोगों को इनके भेदों को फिंगर्स पे याद कर लिया तो ताउम्र हम उनको भूलने वाले नहीं हैं, ये मेरा अनुभव कहता है। लेकिन उनको जहाँ तक हम भेदों के रूप में याद नहीं करेंगे, उनके प्रकार याद नहीं करेंगे, तो हम लोगों को आगे कुछ भी नहीं आ सकता, भ्रमित रहेंगे। जहाँ तक इनके डॉट्स क्लियर नहीं होंगे, जहाँ तक भ्रमकता हमारी दूर नहीं होगी, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। पहली चीज़ तो आप लोगों को ये पहले याद होना चाहिए, सर्वनाम किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, वाच्य क्या होता है, काल किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, और इनके विभिन्न प्रकार क्या है, समास कितने प्रकार के हैं, कारक कितने प्रकार के हैं। अगर ये सब कुछ चीज़ें हमें याद हो जाती है तो हमारा सब कुछ हम लोगों को क्लियर हो जाना है, और एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसे सोल्व करोगे, लेकिन वो दिमाग में होना चाहिए, कॉपियों में, किताबों में नहीं। पहली चीज़ तो ये। अब जब इन अंशों को हमने ख़त्म कर लिया है तो अब हम किताबों की ओर आएंगे। किताबों में पहले आपके जब से ये कोर्स चेंज हुआ है तो पहले कवि परिचय आता नहीं था। अब 9th और 10th में जो कवियों का परिचय होता है, यानी कवि से संबंधित जो बातें होती हैं, उनसे, उनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं होती हैं, उनके द्वारा जो उनके जीवन काल में कार्य किया है, गुरु किसे बनाया है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई है, वो क्या सोचते थे, वो क्या लिखते थे, किसके बारे में ज़्यादा लिखा है उन्होंने, किस प्रसंग को छेड़ा है उन्होंने, ये सब कुछ चीज़ें हमें याद करनी होती। आपको बता दूं, मैं लगभग 3 नंबर का एक कवि परिचय आता है। इस वजह से हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कवि परिचय होना चाहिए। कवि परिचय के बाद में हम पाठ पर आएंगे। पाठ को पढ़ने से पहले हम उस पाठ से संबंधित मीनिंग्स, शब्दार्थ, उन शब्दार्थों को याद करें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको व्याकरण के बाद में कवि परिचय की ओर ले जाता हूँ। कवि परिचय हमें पढ़ना है। कवि परिचय में सबसे पहले जो आपका पाठ है वो है सूरदास। सूरदास के बारे में आपको मैं बता दूँ, कहा जाता है कि ये जन्मांध थे, जन्म से आंधे थे। जनश्रुति है, लोगों द्वारा सुना ये भी गया है कि एक बार ये एक कुएं में गिर जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि भक्त होने के नाते इन्हें बचाने आते हैं, और श्री कृष्ण भगवान के जब इनको दर्शन होते हैं तो श्री कृष्ण भगवान द्वारा इनसे पूछा जाता है कि मांगो, क्या मांगना है। उस समय इन्होंने कहा कि संसार को आपके बिना मैं देखना नहीं चाहता, यानी मैं तो केवल आपको ही देखना चाहता हूँ, बंद आंखों से आपको देखना चाहता हूँ। कहा जाता है उसी समय ये अंधे हो गए थे, केवल इनको श्री कृष्ण भगवान की छटाएँ दिखाई दी। कई विद्वानों ने भी ये कहा है कि बंद आंखों से जो लेखनी चलाई है श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं पर, सूरदास जी ने खुली आंखों से, कोई महान से महान व्यक्ति भी उन बाल लीलाओं का वर्णन वैसे नहीं कर सकता जैसा सूरदास जी ने। बड़ी उपलब्धि सूरदास जी की ये रही है कि श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन उन्होंने बखूबी ऐसा किया है कि उसे, उसकी पढ़ने की रोचकता, उसे सुनने की रोचकता लोगों के अंदर, पाठकों के अंदर बनी रहती है। अब रही बात सूरदास जी की। सूरदास जी
ने जीवन में केवल श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का ही वर्णन नहीं किया, बल्कि संसार की जो भौतिकता है, इस संसार का जो अपनापन है, उसका भी वर्णन किया है। इस संसार में उन्होंने बताया है कि आप आते जरूर हो तो आपको जाना भी वही है जहाँ से आप आए हो, यानी आप ईश्वर के एक अंग हो। उनका एक दोहा था कि मेरा मन कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज का पंछी लौट जहाज पर आवे। उनका मानना ये था कि जिस प्रकार से एक जहाज का पंछी होता है, वो जहाज से उड़ता है और जब उसे चारों ओर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है, दूसरा आसपास उसे दिखाई नहीं देता, तो वापस लौट करके वो जहाज में ही आता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जीवन में हम कितनी ही बड़ी बड़ी चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाएं, लेकिन वृद्ध अवस्था में जब मृत्यु समीप होती है, वापस ईश्वर के पास आना होता है। हम केवल ईश्वर को ही याद करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को याद नहीं करते। तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है ये कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज का पंछी लौट जहाज पर आवे। यानी कहने का मतलब यही है कि हम ईश्वर के एक अभिन्न अंग है। हम कितना ही कर लें, लेकिन वृद्ध अवस्था के समीप आकर के हम केवल ईश्वर का ही चिंतन करते हैं, उसे ही याद करते हैं। तो हम लोगों को प्रारंभ से लेकर अंत अवस्था तक केवल ईश्वर को ही याद करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी है, जो वैराग्य पैदा करता है अच्छे लोगों के। दूसरा, उन्होंने श्री कृष्ण की जो बाल लीलाओं का वर्णन किया, वो भी अद्वितीय है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि दूसरा कवि इस प्रकार की विवेचना नहीं कर सकता, इस प्रकार का वर्णन नहीं कर सकता जिस प्रकार का सूरदास ने किया। बाल लीलाओं का वर्णन उन्होंने बहुत अच्छा किया, जैसे कि यशोदा हरि पालने जो लावे, हर रावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को क्यों ना आवे निदरिया, तू क्यों ना आके सुलावे, यशोदा हरि पालने जो लावे। यशोदा माँ श्री कृष्ण भगवान को पालने में जो बुलाती है, तो नींद को बुलाती है और नींद से कहती है कि मेरे लाल को आ जाए, आकर के क्यों ना तू इसकी सुला देती है। तो जिस प्रकार का वर्णन सूरदास जी ने किया है, ऐसा वर्णन शायद हिंदी साहित्य जगत में किसी भी कवि ने नहीं किया है। ये बंदा होगा ही कमाल था सूरदास जी का। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। कहा जाता है इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच में रेणुका नामक जगह। कई लोग इनका जन्म दिल्ली और आगरा के बीच में जो सीही नामक गांव पड़ता है वहाँ पर मानते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि उनका जन्म रेणुका में हुआ है। एक ढानी है, एक गाँव, वहाँ इसका जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। इनका गुरु का नाम जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वल्लभाचार्य। ऐसे इनकी कई रचनाएं जो है प्रसिद्ध हुई है, जिनमें से 3 रचनाएं प्रमुख हैं, सुर सारावली, सुर सागर और साहित्य लहरी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी, इनकी ये प्रमुख रचना है। साहित्य लहरी रचना में सबसे कठिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। सुर सागर में श्री कृष्ण भगवान से के जन्म से लेकर के उनके मथुरा गमन तक और कंस का वध करना, वहाँ तक का वर्णन सुर सागर में है। सुर सारावली में इन सब लेखनियों का, इन सब रचनाओं का सार है। तीनों रचनाएं आप याद करें, एग्जाम में पूछा जा सकता है उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, या कवि परिचय के दौरान हम तीनों ही रचनाओं का नाम रखें। उनकी प्रसिद्धि का जो मूल कारण है वो है सुर सागर। क्योंकि मैंने अपना प्रसिद्धि का मूल कारण क्या है, सुर सागर नामक रचना। इसी रचना में आपने पढ़ा होगा बरमर गीत सार, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, सूरदास जी का बरमर गीत सार हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। बरमर गीत सार में बताया जाता है कि किस प्रकार से उद्धव एक अहंकार और घमंडी प्रवृत्ति के थे। वह नहीं मानते थे कि कृष्ण ईश्वर है, ईश्वर केवल निराकार है जिसे देखा नहीं जा सकता। लेकिन जब वो जाते हैं और गोपियों को समझाते हैं कि प्रेम अगर करना है तो ईश्वर से करो, और गोपियाँ किस प्रकार से अपने प्रेम में अंधी होकर के श्री कृष्ण भगवान का बखान करती है और बता देती है कि सबसे बड़ा तो जो इस संसार में है वो है प्रेम। तो प्रेम और योग, इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व पैदा होता है वो बरमर गीत सार में होता है।
तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि जो सूरदास जी की रही है वो बर्मर गीत सार को लिखने में रही है। बहुत बड़ी उनकी ये रचनाएं हैं। उन रचनाओं का बखान उन्होंने अपने सुर सागर नामक रचना में किया। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी 3 रचनाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, साहित्य लहरी, सुर सारावली और सुर सागर। अगर एग्जाम में ये आ जाता है, सूरदास के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग तीनों ही रचनाओं को लिखें। हिंदी साहित्य में वात्सल्य का सम्राट इनको कहा जाता है। वात्सल्य का सम्राट क्यों कहा जाता है? देखो, एक तो होता है स्नेह प्रेम, एक पिता पुत्र का भी हो सकता है, एक नायक और नायिका का भी हो सकता है, प्रेम सभी से हो सकता है, लेकिन वात्सल्य माँ का प्रेम पुत्र के प्रति होता है। जैसे कि मैंने अभी कुछ ही समय पहले आपको सुनाया था कि यशोदा हरि पालने जो लावे, अलरावे मल्हावे, जो सोई बचुआवे, मेरे लाल को क्यों ना आवे निंदरिया, तू क्यों ना आके सुनावे। तो माँ का जो प्रेम है बच्चे के प्रति, और किस प्रकार से वो नींद को ही आग्रह कर रहे हैं कि तू आकर खुद क्यों नहीं आ जाती। तो ये जो प्रेम है माँ का और बच्चे के प्रति, ये प्रेम केवल सूरदास जी की रचनाओं में ही देखा जा सकता है। इस वजह से उनको हिंदी साहित्य में वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है। जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने कहा था कि देख लो, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। अब पुष्टि मार्ग एक उस समय चलने वाला एक पंथ था जो चलाया था वल्लभाचार्य जी। एक धर्म का बड़ा आप एक तरह से कह सकते हो कि धर्म का बड़ा प्रचारक एक समूह का नाम इन्होंने पुष्टि मार्ग रखा था, ईश्वर को पाने वाला मार्ग। और उसका सबसे बड़ा जहाज अगर किसी को बताया है तो सूरदास जी। एक और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1583 में हुई। मृत्यु कहाँ हुई थी? पारसोली में। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको याद कर लेंगी। सबसे पहले आपको याद करना है उनका जन्म कब हुआ था। इसी प्रकार से ये डाटा जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। 1478 में मथुरा और आगरा के मध्य रेणुका गांव में उनका जन्म हुआ। गुरु का नाम वल्लभाचार्य। प्रसिद्धि का कारण सुरसागर नामक रचना। कुल रचनाएं 3, सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये भी आपको याद कर लेना है। हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है उनको? वात्सल्य का सम्राट। माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य। सूरदास का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि अगर मानी जाती है तो है ब्रह्म गीत, जो उद्धव जी और गोपियों के बीच में संवाद को दर्शाता है। अगर मृत्यु 1583 में पारसोली में। तो ये सब कुछ चीज़ें आज आपको याद कर लेनी है। ये है आज का आपका कवि परिचय। कल हम लोग जो इससे संबंधित जो पाठ हों उन पाठों को एक एक स्टेंजा करके उन पंक्तियों को पढ़ेंगे। उससे पहले हम शब्दार्थ ले लेंगे ताकि उनको याद कर लें।